बच्चों, आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी टॉपिक है सदिश, जो क्लास 11th के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बाकी क्लास 12th के लिए भी और उससे आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने भौतिक राशि के बारे में पढ़ा था। भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा था कि भौतिक राशि उन पदों को कहते हैं जिन पदों के द्वारा हम किसी भौतिक नियमों को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे F बराबर ma में F, M और A। बात है कि जब मैं भौतिक राशि की बात करूं तो भौतिक राशि को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो एक होती है अदिश भौतिक राशि और एक होती है सदिश भौतिक राशि। अदिश भौतिक राशि को हम कैसे पहचानेंगे? तो ऐसी कोई भी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण हो और जिनको समझाने के लिए, बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं हो, उसे हम अदिश भौतिक राशि कहते हैं। अदिश भौतिक राशि का उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे समय, जैसे ताप, जैसे क्षेत्रफल, ऊर्जा और कई सारे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें एक्चुअली इस चैप्टर में सदिश के बारे में जानना है और सदिश से संबंधित चीजों को समझना है, तो हम डायरेक्ट सदिश स्टार्ट करते हैं। तो सबसे यह समझेंगे कि सदिश भौतिक राशि होती क्या है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको समझाने के लिए हमें दिशा की जरूरत पड़ती है, ऐसी सभी भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं? सदिश भौतिक राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक होता है विस्थापन। ये विस्थापन क्या होता है? तो जब मैं बात करूं विस्थापन की, अंग्रेजी में बच्चों इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है और इसको हम क्यों सदिश राशि के अंतर्गत रखते हैं, ये हम समझेंगे। जैसे मैं बात करूं कि अगर किसी आदमी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलना हो, तो इस आदमी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलने के लिए कई सारे रास्ते संभव हो सकते हैं। वह ऐसे चल सकता है, वह इधर से चल सकता है, ऐसे चल सकता है, ऐसे चल सकता है, और भी कई रास्ते संभव हो सकते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलने के लिए। परंतु इनमें से कोई एक ऐसा रास्ता है जो सबसे छोटा है, और वो छोटा रास्ता क्या है बच्चों? तो ये छोटा रास्ता है। तो आप याद रखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच का वह सबसे छोटा रास्ता जो बाकी सभी दूरियों से उसकी लंबाई कम हो, उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो फिर इसमें सदिश कैसे आ गया कि इसको हम सदिश कैसे बोलेंगे? तो बच्चों आप देखो कि अगर हमें यहां से यहां जाना हो और हमें विस्थापन तय करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक निश्चित दिशा में चलना पड़ेगा। एक सीधी रेखा में जिसे कह सकते हैं, या फिर निश्चित दिशा में चलना पड़ेगा। तो यहाँ टर्म आ गया दिशा, वो भी निश्चित दिशा। इसलिए हम विस्थापन को क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग। जैसे एक्सेलरेशन, इसे कहते हैं त्वरण। जैसे बल, इसे अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स। तो बच्चों हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं नोट में, ये कह सकते हैं बच्चों कि सदिश भौतिक राशियां सदिश योग नियम का पालन करती है। यानी कि परिभाषा, अगर कंप्लीट डेफिनेशन हमें लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा हो, या जिन्हें समझाने के लिए दिशा का उपयोग हमें करना पड़े, और जो सदिश योग नियम का पालन करता हो, उन्हें हम सदिश भौतिक राशि के अंतर्गत रखते हैं। इनका एग्जाम्पल हमने देखा है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि कई सारी ऐसी भौतिक राशियां होती है। अब आता है बच्चों, इन सदिश भौतिक राशियों को हम कॉपी पर कैसे समझाएंगे? इसको अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। तो हम लिखते हैं इसको रिप्रेजेंट। तो बच्चों याद रखेंगे, सदिश भौतिक राशि को एक तीर बनाकर दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है? तो एक तीर बनाकर दर्शाया जाता है। इस तीर से हमें तीन मुख्य बातें पता चलता है। पहली बात यह, इस तीर के आगे वाला हिस्सा जो है उसे हम हेड कहते हैं। तीर के आगे वाले हिस्से को हेड कहते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि किसी सदिश की दिशा क्या है, वह किधर चल रही है। सदिश के पीछे वाले हिस्से को क्या कहते हैं बच्चों? टेल कहते हैं। और इससे हमें यह पता लगता है कि हमारा सदिश कहां से ओरिजिनेट कर रहा है,
यानी उस सदिश की ओरिजिन को बताता है। तीसरी बात है बच्चों कि सदिश के हेड और टेल के जो बीच की दूरी है वह हमें उस सदिश के परिमाण को दर्शाता है। अर्थात यह हेड और टेल के बीच की जो दूरी है उसे हम सदिश का परिमाण कहते हैं। बच्चों यह तो हमने कॉपी पर दर्शाया। बात ऐसी आती है कि बड़े बड़े सदिश को हम अपने छोटे से नोटबुक में नहीं दर्शा सकते, तो हम कैसे फिर सदिश के प्रॉब्लम्स को कैसे बनाएंगे, उसको कैसे पढ़ेंगे। इसके लिए क्या बताया गया कि यदि कोई भौतिक राशि सदिश राशि हो, कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि बल को हम F से सूचित करते हैं और हम बोले कि बल एक सदिश राशि है, तो उस भौतिक राशि के ऊपर हम एक छोटा सा तीर लगा देते हैं। तो इसका मतलब यह होता है बच्चों कि इस तीर के नीचे जो लिखा गया राशि है वह एक सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, एक बात हमेशा याद रखेंगे कि इस एरो में फर्क है। क्या फर्क है? तो यह एरो केवल यह बता रहा है कि उसके नीचे लिखी गई राशि क्या है, एक सदिश राशि है, लेकिन यह एरो बता रहा है कि यह खुद एक सदिश राशि है जिसमें आगे का हिस्सा हेड है जो उसकी दिशा को बता रहा है और पीछे का हिस्सा टेल है जो उसके ओरिजिन को बता रहा है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, उसके परिमाण को बता रहा है। अगर इसकी लंबाई 2 मीटर होती और इसकी दिशा होती पूर्व की ओर, तो हम लिख सकते, इस सदिश को हम नोटबुक पर ऐसे लिख सकते थे। यदि यह कोई F भौतिक राशि है तो हम नोटबुक पे इसको लिख सकते हैं, वह एक सदिश F है जिसका परिमाण कितना है, 2, और उसकी दिशा कितना है, तो पूर्व की ओर। तो परिमाण को 2 इकाई हम मान लेते हैं, वह कुछ भी हो सकता है बच्चों, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या फिर वेग, त्वरण, बल, कुछ भी हो सकता है। तो 2 इकाई 2 यूनिट किधर की ओर है, पूर्व की ओर। किधर की ओर है बच्चों, तो यह है पूर्व की ओर। तो आप देखो यह दोनों एक ही चीज है, बस रिप्रेजेंटेशन दर्शाने का तरीका अलग अलग है। नेक्स्ट बात है बच्चों कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को कैसे दर्शाया जाता है, कि किसी सदिश के परिमाण को दर्शाने के लिए हम उस सदिश राशि पर मॉड लगा देते हैं। ठीक है, कि जैसे इस सदिश राशि का हमें परिमाण बताना हो कि वेक्टर F का परिमाण, उस वेक्टर F का परिमाण, तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, उस सदिश राशि पर मॉड लगा देते हैं, या फिर उसमें जो ऊपर वेक्टर लगा होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसको हटा लेते हैं। तो यह दोनों ही हमारा क्या बताता है, सदिश के परिमाण को दर्शाने का तरीका है। यदि वेक्टर F बराबर 2 यूनिट पूर्व है तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर F का जो परिमाण है या फिर F की जो वैल्यू है वही 2 इकाई है। कितना है बच्चों, 2 इकाई के बराबर है। जैसे हमें वेक्टर V है, इसके परिमाण को दर्शाना है तो हम लिख सकते हैं वेक्टर V का परिमाण बराबर वेक्टर V का मॉड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सदिश के प्रकार, यानी अंग्रेजी में उसको कहते हैं बच्चों कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, हिंदी में इसे कहते हैं सदिश के प्रकार। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है बच्चों, हम उसको बोलते हैं समान सदिश। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इक्वल वेक्टर। तो इट मींस कि ऐसे 2 सदिश जिनका परिमाण और जिनकी दिशा दोनों ही क्या हो, इक्वल हो, हम उसे क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे, यानी उससे समान सदिश बोलेंगे। जैसे बच्चों हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हो, कि समान परिमाण हो और क्या हो, समान दिशा में हो। चित्र के रूप में बच्चों वेक्टर को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हमारा एक वेक्टर ये हो गया। अगर हम वेक्टर ए इसे बोले तो हम एक एग्जैक्टली इक्वल्स टू सेम डिस्टेंस का एक और वेक्टर बनाएंगे, समान दिशा है और परिमाण में भी लगभग हमें क्या दिख रहा है कि दोनों में हेड और टेल के बीच की दूरी क्या है, इक्वल है। तो हम ऐसे वेक्टर को कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। इट मींस कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपका क्या है, एक समान सदिश है, कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। इट मींस यह भी है कि वेक्टर ए का जो परिमाण है वह वेक्टर बी के परिमाण के बराबर है। बच्चों आपको पूछ सकता है बच्चों, अंग्रेजी में इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर्स। इसको हिंदी में यह कह सकते हैं बच्चों कि 2 समान सदिश के बीच का कोण कितना हो सकता है। तो आप ऐसे समझें कि एक रेखा ऐसे है,
इस पर एक हमने दूसरा रेखा उसी दिशा में रख दिया, तो दोनों के बीच का कोण कितना होना चाहिए? तो कई बच्चों बोलते हैं 180 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो कि अगर इसको थोड़ा सा उठाएं, अभी रखें, अभी कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। इसको हमने घटाया, इसको हमने घटाया, कोण घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। जब दोनों समानांतर हो गया तो कोण कितना होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि समान सदिशों के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि यदि हमने किसी सदिश को दो समानांतर रेखा में एक जगह से दूसरी जगह बदलना है, तो उन सदिश में कोई बदलाव नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह दोनों सदिश समान सदिश होगा, इक्वल वेक्टर होगा। जैसे आप बच्चों देखो कि ये दो समानांतर रेखा है, हमने एक सदिश यह लिया वेक्टर ए, और इसे जैसा का तैसा उठा के हमने दूसरी जगह रख दिया। तो याद रखेंगे बच्चों कि समानांतर सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री, और समानांतर रेखा के मध्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर या एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर ले जाने पर सदिश में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगला सदिश है बच्चों हमारा कि विपरीत सदिश। सेकंड नंबर है विपरीत सदिश। बच्चों इसको अंग्रेजी में हम ऑपोजिट वेक्टर भी कहते हैं। बच्चों नाम से ही है ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट मींस उल्टा। उल्टा मींस क्या उल्टा हो सकता है? तो परिमाण तो उल्टा हो नहीं सकता है, दिशा उल्टा हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण इक्वल हो, परिमाण समान हो, लेकिन दिशा क्या हो? एग्जैक्टली उल्टा हो, यानी विपरीत हो, तो हम उसे विपरीत सदिश कहेंगे। कि इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तब हम उन दोनों सदिशों को क्या कर देंगे? विपरीत सदिश कह देंगे। इसको ग्राफिकली या कॉपी पर सदिश के रूप में इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं कि एक सदिश हमारा यह है और दूसरा सदिश, इसका परिमाण बराबर होना चाहिए। इट मींस कि हेड और टेल के बीच की दूरी इक्वल होनी चाहिए और दिशा बिल्कुल विपरीत होना चाहिए। ताकि कोई ऐसे है तो उसका दिशा इधर हो जाना चाहिए, और हम इसको एग्जैक्टली ऐसा बना देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सदिश ए और सदिश बी क्या है? एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, परिमाण बराबर है, इसीलिए हम उसे विपरीत सदिश कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि सदिश ए और सदिश बी, एक सदिश ए और सदिश बी क्या है? विपरीत सदिश है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। क्या आपने जैसे लिखा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, इट मींस कि सदिश ए और सदिश बी का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण इक्वल है, बट ये माइनस साइन बता रहा है कि उसकी दिशा क्या है? ऑपोजिट है। यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? विपरीत दिशा को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात आती है कि विपरीत सदिश के बीच का कोण क्या होगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ऑपोजिट वेक्टर्स? याद रखेंगे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑपोजिट वेक्टर्स के बीच का कोण कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है, यानी पाई रेडियन होता है। प्रश्न है निम्नलिखित सदिशों के विपरीत सदिश बनाएं। बच्चों मैं एक बना रहा हूं, बाकी मैं बोर्ड पर दे दूंगा, आप उसको पॉज करके आप घर में बना लेना। कि मेरे पास है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। बच्चों ये नया टर्म आपको लग रहा होगा, i कैप और j कैप क्या है? अभी थोड़ी देर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये i कैप और j कैप क्या है। अभी केवल हमें विपरीत सदिश बनाना है, फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो अगर हमें बोले कि इसका विपरीत सदिश बनाओ, तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल इन वेक्टर के आगे माइनस चिन्ह लगा देना है। कि यदि मैं बोलूं कि सदिश ए का विपरीत सदिश क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहां माइनस लगा देंगे, तो माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप, और यहां पे हो जाएगा माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप। प्रॉब्लम और देख सकते हैं बच्चों हम, बी नंबर, कि यदि सदिश b बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप है और इसका हमें विपरीत सदिश बनाना है, तो सदिश b का विपरीत सदिश क्या हो जाएगा बच्चों? तो केवल आगे माइनस साइन लगाना है, बाकी को ऐसे ही लिख देना है
और इस माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो -2i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप माइनस माइनस प्लस k कैप। अर्थात कि यदि जो भी सदिश हमें गिवन हो उसमें जो भी सदिशों के जो भी चिन्ह रहे होंगे हमें उन चिन्ह को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस कर देना है। बच्चों अगला सदिश है हमारा एकांक सदिश। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। नाम से ही है एकांक। ऐसा कोई भी सदिश जिसका परिमाण 1 हो हम उसे एकांक सदिश बोले। कि यह इतना ज्यादा सभी सदिशों में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एकांक सदिश का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कि एकांक सदिश का उपयोग हम किसी भी सदिश राशि के दिशा दर्शाने में करते हैं। बच्चों एकांक सदिश को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एकांक सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए उस राशि के ऊपर एक छोटा सा कैप लगा देते हैं, टोपी लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमें कहना हो कि यह सदिश राशि है, इस सदिश राशि को एकांक सदिश के रूप में दर्शाओ, तो हम इसको कह सकते हैं कि सदिश ए का एकांक सदिश क्या होगा बच्चों, तो ए पर हम क्या करेंगे, कैप लगा देंगे। अब बात आता है कि किसी भी सदिश राशि को हम एकांक सदिश कैसे बना सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सदिश राशि को एकांक सदिश बनाने के लिए उस सदिश राशि को उसके परिमाण से भाग दिया जाता है। अर्थात इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेक्टर ए है और हमने बता रखा है कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को वेक्टर ए के मॉड से दर्शाया जाता है। तो यदि हम वेक्टर ए को उसके मॉड से यानी उसके परिमाण से भागा कर दें तो यह जो प्राप्त राशि होगा वह क्या होगा, एक एकांक सदिश होगा। तो बच्चों इसको आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, आगे 12th में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू एक एकांक सदिश इंटू वेक्टर ए का परिमाण। अर्थात अगर हमें एकांक सदिश बनाना हो तो हमें वेक्टर को उसके परिमाण से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमें सदिश चाहिए और हमारे पास एकांक सदिश और उसका परिमाण गिवन हो तो हम एकांक सदिश और उसके परिमाण से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमें सदिश चाहिए होगा वो हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों कि सदिश राशि का उपयोग हम दिशा दर्शाने में किस प्रकार करते हैं। भौतिकी में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का ज्यादा महत्व नहीं होता, कि फिजिक्स में ये जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा है इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस हम नहीं देते हैं। तो हम इंपॉर्टेंस किसका देते हैं, तो हम इंपॉर्टेंस देते हैं अक्षों का। अक्षों के हिसाब से हम दिशा का निर्धारण करते हैं। बच्चों हमारे पास एक चित्र है जिसमें हमने x, y और z अक्ष को दर्शाया है। तो x और y और z तीनों एक दूसरे के लंबवत होता है। मतलब कैसा है, यह जो चित्र हमने बनाया है वह वाजिब में इस प्रकार का चित्र है कि ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये जो z है ना वह इस तल से लंबवत बाहर की ओर है, और जो -z ये वाला हिस्सा है, z डैश वाला हिस्सा है, वो इस तल से लंबवत अंदर की ओर है। जैसे इसको पेन से लेकर हम समझ सकते हैं। अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड में यह कुछ इस प्रकार बनाया हुआ है, गौर से देखो, इस प्रकार बनाया हुआ है कि यह वाला आपका x है और इसके जस्ट इधर पीछे क्या है, x डैश है। यह वाला क्या है, y है, इसके जस्ट नीचे क्या है, y डैश है। ये वाला आपको दिख रहा होगा बच्चों कि यह कैसा है, तो यह तल से लंबवत है बाहर की ओर, तो इसे हम z बोलते हैं। और इसके जस्ट पीछे भी होगा तल के लंबवत पीछे की ओर, उसे हम z अक्ष बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है कि इस x y z को हम एकांक सदिश के रूप में कैसे दर्शाएं। तो x अक्ष को हम एकांक सदिश के रूप में i कैप भी कहते हैं। कि अगर हमको कोई चीज दिखाना हो कि जैसे मैं बात करूं कि एक कार
एक्स अक्ष में 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रहा है और आपको बोला जाए कि इसे सदिश के रूप में निरूपित कीजिए। तो सदिश में दो चीजें होती है, एक होता है परिमाण और दूसरा होता है दिशा। तो हमने क्या बोला कि कार 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, अर्थात 5 क्या हो गया उसका परिमाण, तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर v किधर 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया उसका परिमाण, और दिशा क्या हो गया बच्चों कि हमने बोला एक्स अक्ष की ओर गति कर रहा है अर्थात उसकी दिशा हो जाएगी आई कैप। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 5 आई कैप मीटर प्रति सेकंड। एक्स अक्ष वाली दिशा को हमेशा हम आई कैप से, यानी आई कैप एक एकांक सदिश है जिससे हम इसको दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार माइनस एक्स अक्ष को हम माइनस आई कैप से दर्शाते हैं, वाई अक्ष को हम जे कैप से दर्शाते हैं और माइनस वाई अक्ष को हम माइनस जे कैप से दर्शाते हैं। या जो जेड अक्ष है जो इस तल के लंबवत है बाहर की ओर, इसे हम के कैप से दर्शाते हैं और इसके पीछे वाला तल जो इसके लंबवत है, पीछे वाला रेखा जो इसके लंबवत है उसको माइनस जेड बोलते हैं या फिर इसे हम माइनस के कैप से दर्शाते हैं। बच्चों याद रखेंगे कि यह छोटी के होती है, आप याद रखेंगे इसको, ये सारा लेटर क्या है आई जे के सब छोटा वाला लेटर है। ठीक है, अब आता है कि कहीं कहीं पर प्रश्न हमें पूर्व पश्चिम मिला हुआ, कोई कार पूर्व की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है। तो याद रखेंगे यानी हम एक्स अक्ष को और क्या लिख सकते हैं, तो यह आपका कौन सा दिशा हो गया पूर्व की ओर, यह कौन सा दिशा हो गया, यह हो गया आपका पश्चिम, यह कौन सा दिशा हो गया, तो यह हो गया आपका उत्तर, यह कौन सा दिशा हो गया बच्चों, यह हो गया आपका दक्षिण। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम थोड़ा सा और वेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।